नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे भिंड से मिल रही तस्वीरों के साथ। बेकाबू डंपर बिजली की डीपी में जा घुसा। बड़ी खबर भिंड से। बेकाबू डंपर बिजली की डीपी में जाकर टकराया, करंट से डंपर में आग लग गई और देखते ही देखते यह आग भीषण हो गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोतवाली थाना इलाके की घटना है। एमजेएस कॉलेज के सामने ये पूरी घटना हुई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भिंड का ये पूरा मामला। एक बेकाबू डंपर जाकर बिजली की डीपी से टकराया। डीपी में करंट के चलते डंपर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इस डंपर को अपनी चपेट में ले लिया और डंपर धू धू कर जलने लगा। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने वक्त रहते कूद कर अपनी जान बचा ली। तो भिंड की घटना है। बेकाबू डंपर बिजली की डीपी से टकराया और इसके बाद करंट के चलते डंपर में आग लग गई, जो देखते ही देखते इस आग ने पूरे डंपर को अपनी चपेट में ले लिया। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर इस डंपर से कूद गए, उनकी जान बच गई। कोतवाली थाना इलाका है और एमजेएस कॉलेज के सामने ये पूरी घटना। और अब खंडवा की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां तेल मिल में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने पूरी तेल मिल को अपनी चपेट में ले लिया। खंडवा के गीतांजलि ऑयल मिल में यह आग लगी और देखते ही देखते यह आग पूरी मिल में फैल गई। आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। खंडवा के इंदौर रोड की यह घटना है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दो घटनाएं आपने देखी। भिंड की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से डीपी में डंपर जाकर टकरा गया, और ये खंडवा की तस्वीरें जहां ऑयल मिल में आग लग गई। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं खंडवा में धू धू कर तेल मिल, ऑयल मिल में आग लगी। ऑयल मिल में आग लगने की वजह से तेजी से यह आग फैली और देखते ही देखते पूरी मिल इस आग की चपेट में आ गई। एक तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई है, किस तरीके से भिंड में एक बेकाबू डंपर डीपी में टकराया। दोनों आग लगने की घटनाएं। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है कि यह आग क्यों लगी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक जगह डंपर में आग लगी है और भिंड की यह तस्वीर है, दूसरी तरफ खंडवा जहां तेल मिल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने एक तरफ डंपर को अपनी चपेट में ले लिया, एक तरफ तेल मिल को अपनी चपेट में ले लिया। खंडवा में आग पर काबू पाने के लिए 6 दमकलों का सहारा लिया गया। दो तस्वीरें आग लगने की। और अब बात कोरोना की करेंगे। बड़ा अपडेट कोरोना को लेकर, बिग ब्रेकिंग। कोरोना मरीजों का खर्च सरकार उठाएगी। गैर आयुष्मान कार्ड, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका खर्च भी सरकार उठाएगी। गैर आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का बिल अब सरकार भरेगी। सरकार से अनुबंधित अस्पतालों में इलाज कराने पर यह सुविधा मिलेगी। अस्पताल से तय फॉर्मेट में ही दिया जाएगा बिल। फॉर्मेट तय कर दिया गया है, रुपए तय कर दिए गए हैं, खर्च तय कर दिया गया है। और जो सरकार से अनुबंधित अस्पताल हैं, वहां अगर आप इलाज कराते हैं, सरकार से जुड़े हुए जो अस्पताल हैं, वहां अगर आप इलाज कराते हैं तो आपका खर्च सरकार भरेगी। तो बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का, जहां छत्तीसगढ़ में यह तय कर दिया गया है कि किस तरीके से कोरोना के उपचार का क्या खर्च लेंगे आप। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, उनका भी खर्च सरकार उठाएगी।
और सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, दो खास बातें, अनुबंधित अस्पताल में ये थोड़ा सा साफ करें और तय फॉर्मेट में ही बिल दिया जाएगा। क्या राशि भी तय कर दी गई है, अमाउंट तय कर दिया गया है? अनाप शनाप वसूली की खबरें लगातार आ रही थी शरद। बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं। जैसे ये बात सामने आई कि कुछ अस्पताल मनमर्जी पैसा वसूल रहे हैं और जिसकी संभावना पूरी थी। प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं वो आमतौर पर ही इसीलिए जाने जाते हैं, इलाज कम और पैसा ज़्यादा के लिए। और कोरोना की महामारी भी उन्हें आपदा में अवसर लगी। यही वजह है कि कई अस्पतालों ने एक ही प्राइवेट रूम में 2-2 मरीजों को भर्ती कर दिया। बावजूद इसके पैसा एक ही पेशेंट से पूरा वसूला गया, यानी कि एक प्राइवेट रूम का। तो खैर, ये सारी बातें जब सामने आई तो फिर कुछ कदम एहतियात के तौर पर यह कह सकते हैं जनता की सहूलियत के लिए सरकार ने उठाए हैं। और उसमें ये तय किया गया है कि जो गैर आयुष्मान कार्ड धारक हैं, यानी कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, उनका भी इलाज कराएगी। और सरकार से अनुबंधित से मतलब ये है कि जो सरकार ने तय किए हैं, मसला अगर हम भोपाल में बात करें तो चिरायु हॉस्पिटल है, वो हालांकि गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अनुबंधित किया है, चिरायु हॉस्पिटल को, कोविड-19 के लिए। इसीलिए कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें सरकार ने अनुबंधित किया है इसके इलाज के लिए। तो वहाँ पर जो इलाज होगा वो हो सकेगा। और तय फॉर्मेट से तात्पर्य ये है कि ये फॉर्मेट अस्पताल वालों को दिया जाएगा कि अस्पताल से जो बिलिंग होगी, क्योंकि अस्पताल तो बिल लेंगे और वो बिल सरकार के पास अगर जाएगा या रिम्बर्स होने के लिए, तो एक तय फॉर्मेट सरकार ने बनाया है जो अस्पतालों को दिया गया। और वो अस्पताल मरीजों से ये भरवाएंगे कि उन्हें कहाँ एडमिट किया गया, प्राइवेट वार्ड था या जनरल वार्ड था या सेमी जनरल वार्ड था, ये है, फिर ऑक्सीजन कब लगाई गई अगर ज़रूरत पड़ी तो एक फॉर्मेट तय किया गया है जिसमें बीमारी के कैटेगराइजेशनली इलाज भरा जाएगा और डॉक्टर्स की या जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उस हिसाब से उसका पैसा दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म है वो इसलिए तैयार किया गया है। उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी कम से कम इस कोविड की महामारी में, उन अस्पतालों से जिन्होंने इस आपदा को अवसर मान लिया था। जी 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 जी, अस्पताल भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात को इतनी गंभीरता से लिया, अस्पताल और उद्योगपति। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब खबर भोपाल से। राजधानी में आज से सीरो सर्वे शुरू होगा। 15 सितंबर तक 7,500 लोगों पर यह सर्वे का काम किया जाना है। सर्वे के काम में 60 टीम लगाई गई हैं। सर्वे में लोगों के अंदर एंटीबॉडी का पता लग सकेगा। इसे एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। सीरो सर्वे नाम इसे व्यापक तौर पर चूंकि ये किया जाना है इस वजह से दिया गया है। 7,500 लोगों पर सीरो सर्वे किया जाना है। पता लगाया जाएगा क्या वायरस ने अटैक किया, वायरस ने अटैक किया तो एंटीबॉडी डेवलप हुई, कब इस वायरस का अटैक हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है। और अब जरा इंदौर का कोरोना अपडेट आपको दे दें। इंदौर में बेकाबू हो चला है कोरोना, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिले में नए मरीजों की अगर बात कर ली जाए, 279 कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस तरीके से कुल आंकड़ा जो बढ़ जाता है संक्रमण का वो हो जाता है 14,870। इंदौर में कोरोना के चलते 421 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन 10,231 मरीजों ने कोरोना को मात दी, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। ग्वालियर का अपडेट। ग्वालियर में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 188 नए मरीज यहां पर सामने आए हैं और इस तरीके से संक्रमण के आंकड़े बढ़कर 6,536 अब तक हो चुके हैं। अब तक 71 लोगों की जान कोरोना के चलते जा चुकी है, जबकि 4,659 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीती, स्वस्थ हुए। तो इस तरीके से लगातार बढ़ते हुए आंकड़े और पूरे सूबे की बात कर ली जाए, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए किस तरीके से कोरोना का अपडेट है, 73,000 के पार संक्रमण के मामले अब तक हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। 1,500 से ज्यादा लोग जो कोरोना से जंग नहीं जीत पाए, मौत हो गई। 1,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई, लेकिन
55,000 से ज्यादा ऐसे मामले जिन्होंने कोरोना को मात दी। आंकड़े 73,000 के पार संक्रमण के मामले। खबर छिंदवाड़ा से, जहां कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम है। कोरोना पीड़ित ने एक वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा भी बताई है, आपबीती भी बताई है। प्यास से तड़प तड़प कर कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। 2 घंटे तक पानी मांगने के बाद भी कर्मचारियों ने इसे पानी नहीं दिया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अस्पताल में मरीजों के खाने पीने का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने दोषियों पर एफआईआर की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या कुछ घटनाक्रम, कोई आश्वासन मिला, कार्रवाई का कोई आश्वासन मिला? और ये जो कोविड केयर सेंटर है, ये कहां का मामला है? जी ललित, देखिए ये जिला अस्पताल का मामला है। पीड़िता जो है वो लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगा रही है। फेसबुक में डाला है उन्होंने, सोशल मीडिया पर डाला है कि उनकी माँ, उनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जिला अस्पताल में, लेकिन घोर और गंभीर लापरवाही हुई है। हृदय रोग की मरीज थी उनकी माता, और इसके बाद से लगातार वो प्यास के लिए, पानी के लिए लगातार आवाजें दे रही थी, लेकिन बावजूद इसके कोई प्रबंधन और नर्स ने उनकी नहीं सुनी। पानी नहीं मिलने की वजह से वो तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इस बात से बेहद खफा है कांग्रेस ने इस इशू को उठाया है। कल देर रात प्रदर्शन हुआ, कोतवाली के सामने एफआईआर दर्ज करने की मांग कांग्रेस के नेताओं ने की है, और स्पष्ट तौर पे चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आंदोलन उग्र होगा। मैं आपको बता दूं ललित कि यहाँ पर लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। लंबे समय से इस बात को लेकर आवाजें भी उठाई जा रही है कि कोरोना का जो वार्ड यहाँ पर बनाया गया है उसमें ठीक तरह की व्यवस्था नहीं है, और इस वजह से 2 से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ये जो पीड़िता है, इसने ये भी आरोप लगाया है कि उसके पिताजी का जो ऑक्सीजन का पाइप था वो भी निकल गया था, बावजूद इसके प्रबंधन ने उनकी समय पर मदद नहीं की। जी 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 जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कोरोना पीड़ित ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी कर इस बात की जानकारी भी दी है। 2 से 3 मामले। एमपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस स्थगित हो गई हैं। आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली थी, लेकिन अब बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज से ये क्लासेस जो शुरू होने वाली थी ये स्थगित हो गई। सुबह 7 बजे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी थी। माशिम के ऐप के जरिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल, इसके ऐप के जरिए ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी थी, लेकिन अब ये नहीं हो पाएंगी। कल देर रात क्लासेस के स्थगित होने का आदेश जारी कर दिया गया है। दूरदर्शन के जरिए ये ऑनलाइन क्लासेस, इनके प्रसारण की भी व्यवस्था थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया था, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल ये क्लासेस नहीं होंगी। मंडी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के भरोसे के बाद, मतलब आश्वासन इसे समझ लीजिए आप, इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। मंडी बोर्ड दफ्तर में कृषि मंत्री ने मंडी बोर्ड के संयुक्त मोर्चा के संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मंडी कर्मचारियों की सभी मांगों पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करने का भरोसा कृषि मंत्री ने दिया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक हैं बीबी फौजदार, उन्होंने मंत्री के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मंडी कर्मचारी मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे थे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। शरद, हड़ताल स्थगित कर दी गई, 15 दिन का आश्वासन भी मिला है, कहां पेच फंसा हुआ है, या मंत्री की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई इस पर की जाएगी? शरद, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि क्या ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल की बात यह है कि जो मॉडल मंडी एक्ट है जिसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था या हड़ताल हो रही थी वो कल ख़त्म हो गई। और उसके पीछे की वजह ये रही कि कृषि मंत्री ने वहाँ जो यूनियन है
उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद में इस बात पर सहमति बनी कि उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। कुछ बातें ऐसी थीं जो मंत्री के लेवल की थीं, जिस पर उन्होंने भरोसा दिया कि वो खुद इनका समाधान कर देंगे, जबकि कुछ बातें ऐसी थी जिसका मुख्यमंत्री के स्तर पर समाधान निकलेगा, जिस पर एसोसिएशन को ये भरोसा दिया गया है मंत्री कमल पटेल की ओर से कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत होगी उनके मुद्दों को वो उनके सामने रखेंगे और मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में जो उनकी बातें हैं वो भी उन तक रखेंगे, उस पर उनका समाधान निकाला जाएगा। तब तक के लिए ये जो हड़ताल है वो स्थगित कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी हम शरद के जरिए अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर अनूपपुर से जुड़ी हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर के दौरे पर जाएंगे। सीएम 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की, विकास योजनाओं की सौगात आज अनूपपुर को देने वाले हैं। सीएम जिले के विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देंगे। इससे पहले सीएम खनिज विभाग और कृषि अधोसंरचना निधि को लेकर अफसरों के साथ एक बैठक करेंगे। और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी लगातार तेज करते जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज 2 दिन के दौरे पर, उनका 2 दिन का दौरा आज शुरू होगा। बुंदेलखंड भी उनके दौरे में शामिल है। कटनी, पन्ना, छतरपुर, बड़ा मलहरा, यहां नेताओं के साथ वो चर्चा करेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। सचिन यादव ने कृषि मंत्री कमल पटेल को धन्यवाद दिया है। किसान कर्ज माफी की बात स्वीकारने पर धन्यवाद दिया है। सत्ता रहती तो कर्ज माफी का अगला चरण भी शुरू होता, ये बात भी उन्होंने कही। कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान कर्ज माफी की बात मानी थी। कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी करने का काम किया। आज जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफी करने की योजना को लागू करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में कर रही थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं करती तो निश्चित रूप से हमारे जो बचे हुए किसान साथी थे उन किसान साथियों का भी पूरा 2 लाख तक का कर्ज जो है माफ करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करती। इधर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल का सौभाग्य था कि मेरा यहां से चुनाव हुआ। साध्वी ने कहा कि पूरे देश के केंद्र में भोपाल का चुनाव था, ऐसे में लोगों ने उनको चुनकर धर्म का काम किया है। दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जमकर निशाना भी साधा। भोपाल में हमें क्यों लाया गया ये भी आपको ज्ञात होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब शेर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो ऐसा है कि यहाँ अधर्म आकर के टिकने का प्रयास किया। काफी समय से बोलबाला था। 15 माह तक यहाँ कुशासन था। पूरे कुशासन ने जोर लगा दिया, लेकिन अधर्म। प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। भोपाल की सांसद जनता के किसी भी सुख दुख में कभी दिखाई नहीं दी, ना कोरोना काल में दिखाई दी, ना बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में जनता के बीच में दिखाई दी। उल्टे अपने विवादास्पद बयानों की वजह से भोपाल की जनता के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को राष्ट्र का प्रथम सेवक मानते हैं। जनप्रतिनिधि पब्लिक का सेवक होता है और गुणदोष के आधार पर ही बेहतर सेवक का चयन जनता करती है। भोपाल की जनता का मिजाज भांपकर तमाम स्वांग चुनाव के दौरान दिग्विजय। सहयोगी शरद भी आपको नजर आ रहे होंगे। शरद, अब वार पलटवार के सिलसिले भी शुरू हो गए, पर बात वही निकल कर आएगी कि जनप्रतिनिधि को सिर्फ बयान देने नहीं आना चाहिए, कभी ऐसा लगना भी चाहिए प्रधानमंत्री के शब्दों में कि वो जन सेवक है। शरद,
बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन इस वक्त दरअसल देश में क्या कई जगहों पर उल्टी धाराएं बह रही हैं। तो अब तक जनप्रतिनिधि ये कहते थे कि वो इस बात के लिए सौभाग्य मानते हैं कि उनको यहाँ की जनता ने चुना है, लेकिन अब जनता सौभाग्यशाली हो रही है तो ये भी कोई नई बात नहीं है। बहुत कुछ अप्रत्याशित होता रहता है समाज में और राजनीति में, और उसको अगर साध्वी प्रज्ञा के बयानों में साकार होते हुए देखा जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित ही जो बात आपने कही है कि उनकी इन सारी बातों को राजनीतिक चश्मे से देखा जा सकता है, उनको पूरा अधिकार है कि उनके जो विरोधी हैं उन पर वो सवाल खड़े करें, लेकिन जनता का भी ये अधिकार है और कि वो उनसे भी ये सवाल करे कि आखिरकार वो उनके बीच में कितनी बार और कब कब खड़ी रही। उनकी अस्वस्थता की वजह से उनको थोड़ा सा रियायत दी जा सकती है कि वाकई में कोई अस्वस्थ है तो वो नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में अपने विरोधियों के लिए बयान जारी कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के सुख दुख में भी उनको जाना चाहिए। इस बात की पूरी उम्मीद भोपाल की सांसद या फिर किसी भी संसदीय क्षेत्र के सांसद से की जानी चाहिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे और बेहतर तरीके से आपने उस बयान को समझा। कोरबा की बात करेंगे। कोरबा में 3 बच्चों ने चोरी की नीयत से दिन दहाड़े घर में घुसे बदमाश के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसकी कोशिश को नाकाम कर उसे घर से खदेड़ दिया। मानिकपुर अमरैया पारा में घर में अचानक एक चोर चोरी की नीयत से घुसा। बच्चे कैरम खेल रहे थे और इस दौरान उनको भनक लग गई। बदमाश को उन्होंने देखा तो थोड़े घबरा गए बदमाश को देखकर, लेकिन फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये बदमाश घबरा गया, बच्चों ने इसे खदेड़ना शुरू कर दिया। बच्चों के हमले से घबराकर ये बदमाश यहां से फरार हो गया। पकड़ के लेके जा रहा था। फिर कौन छुड़ाया आपको? मेरा भाई, मतलब किट्टू। अच्छा, कैसे छुड़ाए इन लोग? किट्टू मेरा हाथ खींचे तो भाई मार दिया उसको मार दिया? किस में मारा? डंडा में। हमने हॉल में कुछ पूरा सोफा बिखरा पड़ा था, डाइनिंग टेबल गिरा हुआ था। फिर इसके बाद बच्चे लोग चिल्लाए हैं तो पकड़ा है हाथ को, इसका छोटा वाला का मेरा। फिर उसके बाद दोनों बच्चे उसको मारकर भगा दिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।